जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो थ्योरम 6.1 है, जिसका नाम बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी है। आपको ये इस एक्सरसाइज की फर्स्ट थ्योरम मिलने वाली है। इससे पहले हमने 6.1 विद इंट्रोडक्शन कर ली है, इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी किया है, तो आप वहां से जाकर एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तब जाकर आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं हम यहाँ पर 6.1 थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका शॉर्ट नाम है बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ यही थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे अपन। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, डायग्राम बनाता हूं। अगर एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की कोई एक साइड के, मैं ट्राइंगल का नाम रख लेता हूं ABC। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के लाइन पैरेलल खींचेगी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे। मान लो इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचता हूं और ये बाकी दूसरी वाली जो साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसने बोला इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप चाहो तो ये ऐसे बना सकते हो, आप यूं पैरेलल खींच सकते हो कि इसके पैरेलल खींच ली और इसको यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कर सकते हो। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मुझे प्रूव करना है कि जो बाकी साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। अब देखो सेम रेशियो भी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में भी था, सेम रेशियो हमारी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन में भी था, तो वहां से आप सेम रेशियो का आइडिया लगाएं। सेम रेशियो होता क्या है, यानी यहां से AD और DB का रेशियो तो हमेशा ऊपर और नीचे रखने पे बनेगा ना फ्रैक्शन फॉर्म में, और AE और EC का, इनका रेशियो सेम होगा, यानी AD DB AE और EC, ये आपको प्रूव करना है सेम रेशियो। तो ये आपका थ्योरम है। यहाँ पे आप गिवन समझिएगा क्या दे रखा है। गिवन है आपके ट्राइंगल में एक साइड जो D है वो पैरेलल किसके है, BC के। यहाँ पे बोला है शुरुआत में कि एक साइड है, जो एक लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ की जाएगी ट्राइंगल में। इसको आप बाहर की तरफ से भी निकाल के ले जा सकते हैं, इसने लाइन बोला है ना, ले जा सकते हैं आप। इस जगह पर E पॉइंट लिख दें और इस जगह D पॉइंट लिख दें, ठीक है जी। तो ये आपका है डायग्राम, फिर आता है गिवन, प्रूव दैट। थ्योरम के 6 स्टेप होते हैं, एक डायग्राम है, फिर गिवन है, प्रूव दैट, अब कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन और हेंस प्रूव। दोस्तों हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वैसे सारे के सारे थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन होना ही है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मेरे को AD DB AE EC निकालना है, और ये प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, प्रोसेस से निकालेंगे। मैं E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैंने EP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो पूरी साइड AB पर परपेंडिकुलर है, AB पर। सेम ऐसे ही मैं एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ DQ, तो DQ परपेंडिकुलर है AC साइड पर है। और फाइनली मैं B को E से ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन BE, और दूसरा मैं C को D से ज्वाइन करता हूँ एंड CD। ये मैंने दो साइड ज्वाइन की है। आपके दिमाग में तुरंत बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, ऐसा क्यों किया है? तो धीरे धीरे इसके आंसर्स आपको मिलेंगे, आप देखिएगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, मुझे लाना ही कैसे जैसे लाना है, प्रूव करना है, थ्योरम है। मैंने यहाँ ड्रॉ तो कर लिया अलग अलग परपेंडिकुलर। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं थोड़ा एक बार बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ इसमें समझने के लिए। एक ABC है, यहाँ पे D है, E है। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और मैं इस ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछूं, तो मैं लिखूंगा एरिया ट्राइंगल ADE, ये E है। दूसरा मैं इसी के साथ एक और ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, नीचे वाला BDE। दो ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला हूँ। इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम। एक ऊपर AD है, नीचे BD, देखो BDE, ऐसे मैं दोनों का एरिया निकालूंगा भी अपोन में लिख करके, ट्राइंगल BDE। जहाँ तक एरिया की बात होती है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस ढूंढते हैं। ऊपर AD का बेस तुम कहोगे सर D बेस लेंगे, बेस इंटू हाइट D बेस तो ले लोगे यार तुम, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं आ रही, तो हाइट जिस पे आ रही है वो बेस होता है, तो ये अपना बेस बनेगा क्योंकि इस पे हाइट आ रही है। हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो जो परपेंडिकुलर है हाइट का काम करेगा। तो बेस कौन बनेगा? AD। और हाइट कौन बनेगी? E। इसका नाम ही था, उसका P था, EP। हाइट बनेगी EP। ऐसे नीचे वाले ट्राइंगल में आते हैं BDE में। BDE में मैं हाइट बेस तो ये ले लूंगा BD, या DB कह दो इसको, DB। और हाइट की बारे में बात सुनो भाई, इस ट्राइंगल में हाइट कुछ नहीं है, लेकिन हाइट वो ही मानेंगे। ऐसा क्यों? मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल ही है, मैं इसकी हाइट नहीं नाप सकता, तो मैं इसकी हाइट बाहर की तरफ ला करके और यूँ मेजर कर लूँगा कि ये इसकी हाइट है। ठीक ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी। अगर आप देख पा रहे हो ये ट्राइंगल ऐसा है, तो हमने इसकी तरफ बाहर की तरफ 90 डिग्री पहले बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर डालो तो परपेंडिकुलर इसकी हाइट बन जाएगा, यानी हाइट इसकी क्या रहेगी? EP। अगर आपको ये केस समझ में आया तो इसके जस्ट अपोजिट सेम केस चलने वाला है, आप इसको क्लियरिटी से समझें। ध्यान रखें, अगर आप इसका मेजरमेंट हाइट का यूँ नहीं कर पा रहे तो आप बाहर लाकर यूँ भी मेजर कर सकते हैं। ये रूल है, तरीका है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, आपने कैसे यूज किया 1/2 7/2 EP से EP, जो मेरे पास बचा वो लिखता हूँ, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE। और आया क्या, ऊपर AD बच गया, नीचे DB बच गया, ये नंबर 1। अब हम एरिया क्यों निकाले थे, देखो दोस्तों ADDB लाना है, ADDB आ रहा है और AEC भी इसी फॉर्म में आएगा, तो बिना एरिया के ये पॉसिबल नहीं है। हम तो क्या, जो थेल्स एक मैथमेटिशियन, उन्होंने ये चीज़ ऐसे प्रूव की, तो हम उनका प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रोसेस से फाइंड किया है, उन्होंने इस थ्योरम को बनाते टाइम ये प्रोसेस लगाई थी, तो हम उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसा मैंने इधर के काम में किया ऐसे मैं उधर की तरफ से करता हूँ। ऊपर की तरफ देखूँ तो वापस से एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ABC है और ये D है, ये E है और ये इधर 90 डिग्री DQ है और एक ऐसे और मिलाया हुआ था, तो मैं इधर वाले को साफ करके उधर समझता हूँ। ऊपर वापस से एक ट्राइंगल AD आ रहा है, तो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन नीचे वाले का नाम CDE है, तो नीचे एरिया ट्राइंगल CDE वापस से 1/2 बेस, ऊपर वाले का बेस कौन बनेगा AE, और हाइट वही जो परपेंडिकुलर बना रही है DQ। नीचे आते हैं 1/2, नीचे वाले का बेस क्या बन जाएगा EC, लेकिन इसकी हाइट नहीं पता हमें, इस ट्राइंगल की हाइट नहीं पता, तो हम ये बाहर वाली मानेंगे DQ, क्योंकि आपने देखा कि हमने जब DQ परपेंडिकुलर डाला था पूरा AC पे डाला था, DQ पूरे AC परपेंडिकुलर, तो ये AE के लिए भी हाइट का काम करेगा, EC के लिए भी और पूरे AC के लिए भी। ठीक है, इसलिए AC पे परपेंडिकुलर है 1/2 DQ आपका एरिया ट्राइंगल ADE। चलो इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, AE और EC बच गया, AE और EC नंबर 2। आप भी है ना, ये वाला दोबारा ना लिखकर उसको आगे ही लिख सकते, थोड़ा और आपका फॉर्मेट छोटा बनेगा। ठीक है, अब आप देखो दोनों, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, क्या आपके पास ऊपर वाला पार्ट इनका इक्वल है, बिल्कुल सेम है। नीचे वाला और इक्वल हो तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। पहले नीचे वाला इक्वल देखने के लिए हम समझते हैं चीज़ें। आपके पास एक केस यूँ है, एक ट्राइंगल यूँ है, एक ट्राइंगल यूँ, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका B और इसका C। आप देखिए मैं नीचे से निकाल के लाया हूँ, ये दोनों ट्राइंगल ये जा रहे हैं नीचे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये वाली साइड हो रहे हैं यहाँ पे, ये और ये पैरेलल है। और मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जिनको मैं शेडेड कर देता हूँ, एक तो मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ये बड़े वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल का बेस एक ही है, मतलब एक ही जगह पे रखे हुए हैं DE पे, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हमारी एक 9th क्लास की थ्योरम काम करती है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल इफ ट्राइंगल्स आर on same base and between common parallel lines। वापस सुनना, अगर एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बने हुए, D बेस है, इस पे ये ट्राइंगल उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है, मतलब यूं, एक तो यूं बना हुआ है, एक यूं बना हुआ है, और दो कॉमन पैरेलल लाइन के बीच में, ये दोनों कॉमन पैरेलल लाइन इनके बीच में बने हुए हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। सो मैं लिखूंगा एरिया BDE इज इक्वल टू में होगा एरिया CDE, एरिया ट्राइंगल CDE। दोनों एरिया इक्वल हो गए। अगर दोनों एरिया इक्वल हो गए दोस्तों, तो इसमें एक मीनिंग समझना, ऊपर वाला पहले से इक्वल, नीचे वाला आप इक्वल कर गए, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, आपका ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट इक्वल हो जाता है, तो इसलिए ये भी इक्वल होगा AD अपॉन DB और इक्वल टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड। किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो आपको 6th चैप्टर में, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले डायग्राम गिवन, प्रूव दैट, थ्योरम से जितनी भी कंस्ट्रक्शन आएगा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, फिर सॉल्यूशन, और फिर आपको हैंस प्रूव्ड लिखना है। इसे एक स्टेप आप लगा देंगे तो आपका थ्योरम और कोई क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। दोस्तों हमने 6.1 थ्योरम तो देख ली है, लेकिन इसके साथ एक पार्ट और है कोरोलरी नाम से, इसको आपको देखना और समझना चाहिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थेल्स थ्योरम लिख ली है। थेल्स थ्योरम कहती है कि ट्राइंगल है, लाइन पैरेलल अगर कोई है तो आप उनका रेशियो सेम कर सकते हैं साइड का, तो AD DB AE और EC। कोरोलरी में हमें क्या प्रूव करना है मैं बता दूं आपको, ये आपको गिवन हो जाता है, ये मैं इसके लिए गिवन लिख लेता हूँ कि ये चीज़ें मुझे गिवन है, ये पूरी चीज़ें, और मेरे को प्रूव करना है यहाँ पे AD अपॉन AB करना है और AE अपॉन AC करना है, AE अपॉन AC करना है। सेम ऐसे ही एक चीज़ और यहाँ पे प्रूव करनी है, जैसे मैंने AD अपॉन AB लिखा, AE अपॉन AC लिखा, ऐसे DB अपॉन AB और वो इक्वल करना है EC अपॉन AC के, EC अपॉन AC। इसी को कोरोलरी बोलते हैं। ये इसी से प्रूव होगी, लेकिन इसका फॉर्मेट और इसका प्रोसेस देखेंगे आप। बाय गिवन, मैं सॉल्यूशन पे आ गया हूँ।
एक्चुअली दोस्तों ये चीज़ें आपको एज ए थ्योरम तो लिखी नहीं मिल सकती, लेकिन आपको कोरोलरी प्रूव करवाई कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कैसे ये प्रूव होंगी। मैं गिवन की मदद से चलता हूँ, जहाँ पे ए डी अपॉन लिखा हुआ है डी बी और ए ई अपॉन ई सी, मैं ये देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये, इन दोनों में एक बात तो सेम है, ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर सेम है, लेकिन नीचे ए बी और ए सी लाना है। इसको हम एक प्रोसेस में काम करते हैं, बाई रेसिप्रोकल हम इनको उल्टा कर देंगे, तो ये तो बनेगा डी बी ए डी, ये बनेगा ई सी और ए ई एंड +1। मैं यहाँ पे दो काम कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल करूंगा और +1 करूंगा। तुम्हारे दिमाग में होगा क्यों उल्टा कर दिया, क्यों +1 कर दिया, इसके लिए भी तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंडीशंस को। +2 क्यों नहीं किया ये भी आपको भी पता चल जाएगा। मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो एडी का 1 से एडी अपॉन एडी, मैंने एलसीएम लेके प्लस कर दिया ना इसको। ऐसे ई सी ए ई को प्लस करूंगा तो ए ई और अपॉन ए ई। तो देखें डी बी और ए डी मिलकर क्या बनाते हैं, ये डी बी है आपका और ये ए डी है आपका, ए डी और डी बी मिलकर ए बी बना रहे हैं पूरा, बिल्कुल ठीक हो गया। और नीचे ए डी है ही, ई सी और ए ई और ई सी मिलकर क्या बनाएंगे ए सी, तो ये ए सी अपॉन ए ई हो गया। जैसा मैंने वहां रेसिप्रोकल किया था, बाई रेसिप्रोकल अगेन हम यहाँ पे दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी और ये होगा ए ई अपॉन ए सी। एक चीज़ तो होगी आपकी प्रूफ, ये वाली देखो गौर से, ए डी ए बी ए डी ए बी ए ई ए सी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने 1 प्लस क्यों कर लिया भाई। 1 प्लस करने का रीजन ये, मैं अगर 2 प्लस करता तो 2 एडी हो जाता, यहाँ पे चेंज हो जाता, 1 से चेंज भी नहीं हुआ। फिर ऊपर ऑलरेडी अपने पास डीबी है, अगर उसमें एक एडी आकर ऐड हो जाता है तो वो बना लेगा पूरी ए बी साइड। ठीक जैसा हमने यहाँ पे जो काम किया ना, हम इसको प्रूव करने के लिए ठीक ऐसा ही एक काम और करने वाले हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने अभी ये वाला प्रूव किया है, ऐसे हम ये भी करके देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ वाला लिखा है, मैं अभी हमने प्रूव किया है, इससे ही हम ये वाला प्रूव करके देखेंगे। देखो ए बी ए सी, नीचे वाला तो सेम आ रहा है, ऊपर वाला सेम बनाना है। हमने क्या किया, जो थेल्स थ्योरम थी उससे ये वाला पार्ट प्रूव किया। थेल्स क्या कहती है, ए डी डी बी ए ई और ई सी, और ये वाला पार्ट कहता है ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम नीचे वाला पार्ट और करेंगे बी डी ए बी ई सी और ए सी। कैसे, देखो अगर मान लो मैं यहाँ ये कर दूँ कि -1, ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, मैं दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दूं। वो 1 प्लस क्या थी, 1 में से माइनस, के इसके पीछे भी वही रीजन है। आपके यहाँ 1 में माइनस और प्लस करने से चेंज कुछ अलग नहीं होगा, वो होगा जो तुम्हें चाहिए। ए बी का 1 से मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए डी अपॉन ए बी, ए सी का 1 से ए सी माइनस ए ई अपॉन ए सी। सोच के देखो, ए बी में से ए डी माइनस होगा, ये ए बी है, इसमें से ए डी चला जाएगा तो क्या बचेगा बी डी, और नीचे में कौन है ए बी। ऐसे ए सी में से ए ई, ये ए सी है उसमें से ए ई गया तो ई सी बचेगा, ई सी अपॉन क्या ए सी। ये आपको प्रूव करना था, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो देखो दोस्तों प्रूव किया। वैसे इनका काम हम डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। आपका पहला थेल्स थ्योरम वाला पार्ट है ए डी डी बी ए ई ई सी, दूसरा कोलोरली वाला पार्ट है ए डी ए बी ए ई ए सी, तीसरा डी बी ए बी ई सी ए सी। यहाँ पे खत्म होता अपना 6.1 का कोलोरली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों देखते हैं इसी थ्योरम की सीरीज में हम 6.2 थ्योरम जो कन्वर्स है बीपीटी का, तो इसको 6.2 थ्योरम भी बोलते हैं और कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मीनिंग आप समझ रहे हो, बीपीटी का उल्टा। वहां पे क्या होता था, आपको लाइंस पैरेलल देकर के बीपीटी थ्योरम प्रूव करवाई जाती है, यानी रेशियो प्रूव करवाया जाता था। वहां पे गिवन में ये था, प्रूव करने में था, ये आप देखो उल्टा हो रखा है यहाँ पे, तो इसलिए कन्वर्स है। यहाँ पे गिवन थ्योरम है, प्रूव करना है कि पैरेलल होंगी। वैसे पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अब यहाँ पे बोल रखा है एक लाइन है जो डिवाइड करती है एक ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के। अब इसमें कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन अजीब सा होने वाला है, समझना। मैं यहाँ पे एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसका नाम है, मैंने डीपी रख लिया, तो लेट डीपी पैरेलल टू बीसी। मैंने एक लाइन खींची डीपी, उसको पैरेलल माना बीसी के। अब कोई भी बच्चा सोच करके ये बोलेगा कि ये डीपी तो कभी भी कैसे भी पैरेलल नहीं दिख रही बीसी के, लेकिन दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन में लेट वर्ड लिख दिया तो हमने मान लिया इसको कि डीपी, भैया ये तो प्रूव करना है, ये तो पैरेलल है नहीं। अब शुरुआत में इसी को पैरेलल मानने के तो कैसे काम चलेगा, तो हम मानेंगे कि डीपी पैरेलल है बीसी के। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन समझें। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ गिवन वाली लाइन लिख करके, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ये मेरे को गिवन है ई सी, ये मैंने फर्स्ट नाम दे दिया इसका, और इसको आगे लिख देता हूँ गिवन। ये मैंने इसका रीजन दे दिया कि कहाँ से आया, गिवन से आया। नाउ बिकॉज कि डीपी पैरेलल बीसी बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से मैंने लिख दिया डीपी पैरेलल बीसी, सो बाय
बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर पैरेलल लाइन होती है डीपी अगर बीसी के पैरेलल होती है तो आप एडी अपॉन डीबी और इधर आपको ई नहीं दिखना चाहिए, आपको डीपी पैरेलल मिल रही है बीसी के कंस्ट्रक्शन से, तो एपी अपॉन पीसी आप ऐसा लिख सकते हो दोस्तों। ये नंबर 2 है। जैसा ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों पार्ट्स को देखें आप, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं बाई 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो वहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे EC और AP और PC। मुझे ये प्रूव करना है गाइज कि मैं इस DP को प्रूव कर, मतलब DP मैंने BC के पैरेलल मानी, मुझे प्रूव करना है D कैसे भी करके BC के पैरेलल आ जाए। तो मैं अगर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि D BC के आ जाए पैरेलल, तो मुझे करना चाहिए कि ये P पॉइंट जो मैंने अलग माना ये अलग नहीं है, ये E पे ही है। देखो थोड़ा अजीब हो रहा होगा सुनने में आपको कि DP जो है ना ये मुझे पैरेलल मैंने लेट कर ली BC के, ठीक है। अब मैं कैसे भी प्रूव कर दूंगा ये P अलग नहीं है, P यहीं पे बैठा है। अगर P यहीं पे बैठा है तो DP BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब D भी BC के पैरेलल होगी। सुनो कैसे, मेरा जो आया केस वो है AEEC और दूसरा APPC। इनमें से कोई भी एक पार्ट इक्वल हो जाए तो काम बन जाए। मैं यहाँ पे ऐड वन बोथ साइड, वन ऐड करना याद रखो, कोलोरली में भी किया था आपने, तो AEEC प्लस 1 APPC प्लस 1, क्या ऐड करने पे EC का 1 से क्या, तो EC, तो AEEC अपॉन EC इक्वल टू में आओ APPC का 1 से क्या PC, APPC अपॉन PC, ठीक है भाई। AEEC मिलकर क्या बनाएगा, AEEC मिलकर AC बनाएगा, तो AC अपॉन EC और वहाँ पे AP और PC मिलकर भी AC बनाएगा अपॉन PC, दोनों तरफ सेम है काट सकते हो, तो क्या बचा EC इक्वल टू PC। अब एक बात सुनो, E से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं EC बोल रहा हूँ, इसने बोला EC और PC बराबर है, इसका मतलब P पॉइंट और कहीं नहीं है, E पे ही बैठा है। सो पॉइंट P इज कोइंसाइड एट पॉइंट E, पॉइंट P पॉइंट E के साथ कोइंसाइड है, उसके ऊपर रखा हुआ उसके साथ है। दैट आपने कंस्ट्रक्शन में DP पैरेलल BC मानी थी, तो देयरफॉर आप देखो P और E पॉइंट तो एक ही है, तो यहाँ पे इसको D बना दोगे तो D पैरेलल किसके हो जाएगी, BC के, और यही हमारी बात थी जो प्रूव हो गई है। ये थ्योरम आपके लिए दो जगह से थोड़ी सी अजीब हो सकती है, एक तो कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन वाली बात समझ में आ जाएगी तो दो इक्वेशन बना करके ये पार्ट करने में कोई जोर नहीं आना। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक यहाँ पे ऐड 1 करना, और उसके बाद अगर 1 ऐड करना समझ में आ गया तो ये तो सब सॉल्यूशन है। फिर तीसरा एक P और E पॉइंट कोइंसाइड हो गया, ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है 6.2 की सारी थ्योरम्स, 6.1 थ्योरम, 6.2 थ्योरम और कोलोरली। इससे पहले हमने 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब हम इससे आगे 6.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।